नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल InKhabar.com। सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ये नाम सुनते ही शरीर में एकदम एक सिहरन सी होने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नाम उस शख्सियत का ले रहे हैं जो कि अपने शौर्य, अपनी बहादुरी और कहते हैं ना कि नाजुक मौकों पर, युद्ध के दौरान नाजुक मौकों पर अपनी अद्भुत क्षमता निर्णय लेने की, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत ह्यूमर पार्ट। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम सैम मानेकशॉ को जानते हैं। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, और उनकी जो शख्सियत थी वो उन्हें बिल्कुल एक अलग व्यक्तित्व बनाती थी। और अब उसी व्यक्तित्व पर एक पिक्चर बनने जा रही है। उस मूवी का नाम है सैम, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं मेघना गुलजार। और इस फिल्म में सैम मानेकशॉ का किरदार निभा रहे हैं विकी कौशल। अब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर बहुत वक्त से चल रहा था कि बहुत जल्दी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। अब इसके बारे में जो अपडेट आया है वो ये है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में की जिंदगी को बताती हुई जो फिल्म है ये 2021 में शुरू होगी, यानी कि 2021 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और विकी कौशल इस फिल्म में सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सैम मानेकशॉ की बात छिड़ी है तो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को जान लेना बेहद जरूरी है। सैम मानेकशॉ को उनके दोस्त सैम या फिर सैम बहादुर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और जहां तक उनके पूरे आर्मी करियर का सवाल है तो बहुत आउटस्टैंडिंग उनका आर्मी करियर रहा था। और सबसे ज़्यादा जो उनको याद किया जाता है वो किया जाता है 1971 की वॉर के लिए। 1971 में क्या हुआ था यहाँ पर हम सब जानते हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में भारत के 3000 सैनिकों के सामने पाकिस्तान के 26,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और ये सब कुछ हुआ था सैम मानेकशॉ की जो रणनीति है उसके चलते, जिसके बारे में मैं शुरुआत में भी जिक्र कर चुका हूं कि नाजुक मौकों पर, बहुत नाजुक मौकों पर, कमजोर मौकों पर उनकी जो एक अद्भुत क्षमता थी निर्णय लेने की, वो उनको सबसे अलग बनाती थी। दरअसल इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो आप समझ लीजिए। मौका था अप्रैल 1971 का, जब इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया और इंदिरा गांधी ने एक तरह से ऑर्डर दिया कि अपनी सेनाओं को बोलिए तैयार रहे, हमें पाकिस्तान पर अटैक करना है। सैम मानेकशॉ ने कहा कि देखिए अभी हम अगर अटैक करते हैं तो आप ये मुझसे लिखवा कर रख लीजिए कि हम ये जंग हार जाएंगे। इस पर इंदिरा गांधी और उनके साथ जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने अचानक से कहा कि क्यों, आप डर गए क्या? सैम मानेकशॉ ने कहा फौजी हूं, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं कि अभी बिना तैयारी के 30 टैंक और अपने कुछ बटालियंस के साथ अगर हम लड़ने जाएंगे तो हम हार जाएंगे। युद्ध के लिए एक रणनीति चाहिए होती है। आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए और इस बात की गारंटी है कि 6 महीने बाद जीत हमारी होगी। और हुआ भी वैसा ही। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। ढाका में जनरल नियाजी ने अपनी पूरी सेना के साथ आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए, सरेंडर किया और भारत की जीत हुई। और उसी के साथ एक नया देश, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो ये सब कुछ जनरल सैम की दूरदर्शिता के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। तो उसी वक्त की जो पूरी कहानी है 1971 की वॉर की, उसको दर्शाती हुई ये फिल्म बनने जा रही है। 2021 में इस फिल्म का जो निर्माण है वो शुरू होगा, जो शूटिंग है वो शुरू होगी और इसमें सैम मानेकशॉ के किरदार में विकी कौशल नजर आएंगे। और अभी कुछ दिनों पहले एक फोटो भी बहुत वायरल हो रही थी विकी कौशल की, और इसमें वो बिल्कुल उसी ड्रेसिंग सेंस में और उसी सैम मानेकशॉ की गेटअप में, वो मूछें, छोटी छोटी मूछें, ऊपर उठी हुई मूछें, ऐसे मूछों में बिल्कुल विकी कौशल नजर आए थे। अच्छा, विकी कौशल के साथ भी एक बड़ी खास बात यह है कि अभी जो बहुत देशभक्ति टाइप की जो फिल्में हैं वो उनको बहुत ज्यादा सूट कर रही हैं। आपको याद होगा कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई थी जिसमें विकी कौशल ने एक आर्मी अफसर का किरदार निभाया था और ये फिल्म बेहद हिट रही थी और उनके किरदार की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। उसके बाद एक और देशभक्ति का किरदार फिलहाल विकी कौशल कर रहे हैं, सरदार उधम सिंह पिक्चर वो कर रहे हैं। सरदार उधम सिंह कौन है ये तो हम और आप सभी जानते हैं। जलियांवाला बाग कांड के जो मुख्य आरोपी थे जनरल डायर की हत्या कर दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था जनरल डायर ने। उसके बाद सरदार उधम सिंह ने हत्या कर दी थी जनरल डायर की, और उसके बाद 1940 में उनको इसीलिए फांसी पर लटका दिया गया। तो फिलहाल उनकी जीवन पर बन रही ये फिल्म सरदार उधम सिंह की शूटिंग में बिजी है। इसके बाद फिर वो सैम मानेकशॉ के ऊपर जो फिल्म बनने जा रही है सैम, उसकी शूटिंग की शुरुआत करेंगे। तो जहां तक विकी कौशल की बात है, वो अभी तक इस तरह की भूमिकाओं में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, चाहे बात उरी की हो, चाहे बात सरदार उधम सिंह की हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है सैम मानेकशॉ ने, हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल ने, उनकी उस पूरी कहानी को
पर्दे पर एक बेहद जीवंत तरीके से उतारने में कामयाब रहेंगे विक्की कौशल। हमारी तरफ से भी विक्की कौशल को और इस पूरी फिल्म को जो कि सैम की जिंदगी पर बन रही है बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।